हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल बंगराजू ऑफिशियल पर। तो आज का वीडियो अन्नपूर्णा भंडार का फॉर्म अप्लाई करने के लिए पहले आपको क्रोम पे जाना है। उस पर सर्च करना है socialregistry.wb.gov.in। इसको सर्च करने के बाद ये पोर्टल आएगा आपके पास। पहला वाला साइड है हम लोगों के लिए, और दूसरा वो पंचायत कर्मचारी ने खोलेगा, वीडियो ऑफिसर ने खोलेगा। पहले वाला को लॉगिन करेंगे, एक्सेस सिटीजन पोर्टल को लॉगिन करेंगे पहले। तो ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। पहले एप्लीकेशन लॉगिन, पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका जो चालू मोबाइल नंबर है उसको दीजिए। उसके बाद कैप्चा जो है उसको जोड़ करके उधर में रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद 6 डिजिट का आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, जो नंबर दिए थे उसको इधर में सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने के बाद वेरीफाई कंटिन्यू करेंगे, हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, फैमिली डाटा कलेक्शन। तो पहले ऐड मेंबर कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा भी ऐड कर लेंगे। हमारा जो तीसरा सदस्य भी आ चुका है। आपका फैमिली पे जितना ही सदस्य होगा ऐड मेंबर करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे 3 ही है। फैमिली हेड का बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है। पहले उनका नाम देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद हम पर देख ही लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ बैठाएंगे। तो मैं पहले डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फैमिली का हेड का नाम दे दिया है। उसका जेंडर सिलेक्ट करेंगे। आप किस कैटेगरी में पढ़ते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा। इधर में आपको सभी ऑप्शन मिलेगा। हमारा सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब जो जिस नंबर पे मोबाइल से आधार लिंक है नंबर, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। टोटल सदस्य हमारा दे दिया है इधर में, उसको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। फैमिली हेड का नाम भी दे दिया है, देख ही सकते हैं। तो हम सदस्यों का नाम सिलेक्ट करेंगे तभी उस घर में नाम आएगा। नीचे का और स्क्रॉल कीजिए। इसका मतलब है आप फिजिकली हैंडीकैप है तो यस कर दीजिएगा। और इधर में आपका सर्टिफिकेट नंबर चाहते हैं। उसके बाद परसेंटेज है। उसके बाद फाइल को जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 200 केबी के अंदर ही आपको अपलोड करना है। हमारा नहीं है तो नहीं सिलेक्ट करेंगे। आपको ऐसा कुछ पहले प्रधान का कर रहा हूँ तो उनका ही आधार नंबर देंगे इधर में। तो आधार नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। उनके पास 50 से 200 केबी के अंदर आपको पीडीएफ दे देना है। उसके बाद ग्रीन टिक आ जाएगा, देख ही सकते हैं इधर में। ऐसा ही होगा ग्रीन टिक। तो आपका फैमिली डेमोग्राफिकल एड्रेस, आपका जो परमानेंट एड्रेस है आपका आधार कार्ड अनुयायी इधर में वैसा देना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया होगा उसको ही सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उन एरिया से बिलोंग करते हैं, अर्बन ना रूरल। तो मैं अर्बन से बिलोंग करते हूँ, इसलिए अर्बन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पिन कोड आ जाएगा आपके घर में। आपका जो पिन कोड है इधर में बसा देना है। उसके बाद आपका थाना, जो थाना है आपके इलाका में उस थाना को सिलेक्ट कर लेना है। आपका ब्लॉक नेम, उसके बाद आपका ब्लॉक जो होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जीपी वार्ड नेम जो होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा ये है, सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखागा वोटर कार्ड डिटेल्स। जो आपका एपिक नंबर है उसको इधर में दीजिएगा। उसके बाद आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तो सिलेक्ट कर लेना है। मतलब आपका विधानसभा का नाम लंबा लिस्ट आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा पहले। ऐसा ही आपका नाम आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लें। पार्ट नंबर, जो आपका निर्वाचन का पहले जो एक स्लिप दे जाता है बीएलओ, उससे
लिखा रहेगा पार्ट नंबर, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो वोटर कार्ड का PDF है 200 से 50 KB के अंदर, वही इधर में दे देना है। PDF है वो चाहेगा उसी फॉर्मेट में, तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहले देखिए JPG 250 से 200 KB के अंदर ही चल रहा है वो, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा जो PDF बनाया है आपने। PDF देने के बाद आपको ऐसा ही ग्रीन टिक चिन्ह आ सकता है, तो आएगा ही, वो जो सही होगा उसे ही हम दिखाएगा वो ग्रीन चिन्ह। उसके बाद आपको सेव ड्राफ्ट कर लेना है। तो सेव ड्राफ्ट सक्सेसफुली होने के बाद आपको ऐसा ही सेव सक्सेसफुल इंटरफेस दिख जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। रेशन कार्ड, फूड सब्सिडी, आपके पास डिजिटल कार्ड है तो येस करना होगा, नहीं है तो नहीं करना होगा। येस कर लेते हैं पहले। तो आपको डिजिटल किस टाइप का है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपका रेशन कार्ड का नंबर जो है उसे दे देना है, नहीं होगा तो नहीं देना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। आपको आपका हाउस साइज चाह रहा है, वो आपका टोटल घर कितने हैं उसको चाह रहा है। तो आपके पास 3 रूम है तो यस कर दीजिएगा, उसके नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको फैमिली ओन्स लैंड है क्या आपके, मतलब खुद का, तो है तो यस कर लेना है। तो जितना भी साइज़ होगा उसको इधर में सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास नहीं होगा तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, यस कर लेंगे तो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपके पास 4 चक्का गाड़ी है तो यस करना होगा, नहीं है तो नहीं करना होगा, नो करना होगा। तो आप यस करेंगे तो आपके पास सब कुछ आएगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स, माने कितने गाड़ी है। उसके बाद आपको मैंने नो सेलेक्ट करा। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता यस करना होगा। किस टाइप का आपका इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट, तो मैंने गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद स्कीम क्या है, स्कीम को सिलेक्ट कर लेना है, स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है उसको। उसके बाद URN नंबर, मतलब जो कार्ड पर जो URN नंबर होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास नहीं होगा तो नहीं सिलेक्ट करना, कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे पास ये है तो मैं सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट पेज पर चले जाऊंगा। अब क्या इनकम टैक्स देते हैं, जो येस होगा तो येस कर लेना होगा, नो ही होगा तो नो कर लेना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपके पास जो होगा उसको देना होगा। तो इधर में चाहा है पैन कार्ड है, आपका हेड का ही चाहिए है, तो येस होगा तो आपका पैन कार्ड का नंबर, नहीं होगा तो नो करना होगा। मेरे पास फैमिली का हेड का नहीं है तो नो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फैमिली का एनुअल इनकम, आपका वार्षिक आय कितना है उसको इधर में लिख देना है। तो आपका 1,20,000 होगा तो आप 1,20,000 कर देंगे। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबका फैमिली का हेड कैसा काम करता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर पे काम करता है, ना बिजनेसमैन है, ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ना अनएम्प्लॉयमेंट बेकार, वो हम अनएम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इधर में आपका ऑप्शन मिलेगा, जो आप हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपका जो मैच करता है उसका हिसाब से। मेरा नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन, मैंने कितने पढ़ाई किए हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। पढ़ाई नहीं किए हैं तो इलिटरेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब इसके मतलब अशिक्षित तो है। इसके बाद आपका जो फैमिली हेड वो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी पोस्ट पर है, मतलब MP MLA, मतलब कोई राजनीतिक पोस्ट पर है, नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपका जो हेड है वो पेंशन पाए दोनों सरकारी, यदि नहीं होगा तो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके जो GST है उसका यदि है तो आप नंबर दीजिएगा, नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट कर देना होगा। आपका CA सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन स्टेटस क्या है उसको हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा।
इशूड है तो इशूड कर लीजिएगा, नहीं है आपने अप्लाई नहीं किया होगा तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका SIR स्टेटस को जो है उसका हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। नॉट एप्लीकेबल मतलब आपका SIR पे यथायथ आपका नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यस का मतलब है आपका नाम SIR पे बाद चला गया है, और नो का मतलब है आपका केस जो है उस पेंडिंग नहीं है। मैं नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लिया हूँ, मतलब मेरा सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। उसके बाद सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद ऐसा एंटर पे जाएगा। आप सरकारी डिलीवरी लिंक के माध्यम से आप कोई सुविधा पाते हैं तो यस करना, नहीं पाते हैं तो नो करना। 1 to क्वाइट आउट इसका मतलब है जो आप पहले से कोई स्कीम पा रहे हैं उसको आप क्या नहीं लेना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं। यदि लेना चाहते हैं तो नो सेलेक्ट कीजिएगा, मतलब अब उस आपका सुविधा आप ज़रूर पाएगा। और यस कर दिया है तो नहीं पाएंगे आप, मतलब अब उस स्कीम से बाहर जाना चाहते हैं और उस हिसाब से आप जो पाते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने स्वास्थ्य साथी सिलेक्ट किया था तो स्वास्थ्य साथी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप कोई आधार कोई कुछ पाता है तो आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद सेव ड्रॉप करके बैक नेक्स्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो सदस्य है उसका डिटेल्स आप फिलअप कर लेंगे। आपका हेड का हो चुका है, मैं पहले को सदस्य को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके हिसाब से आप करेंगे तो एडल्ट करेंगे आप उसको। उसके बाद आप सदस्य का जो आधार से नाम है उसको हिसाब से आप फिल आप कर लीजिएगा। देखिए आपका नाम दीजिएगा, जो उसका हिसाब से नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपका जो फैमिली हेड से वो क्या रिलेशन पे है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी आप किन कैटेगरी में आते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जो मोबाइल नंबर लिंक है आधार से वही सिलेक्ट कर लीजिएगा। इधर में डिजिटलिटी स्टेटस मैंने नो किया है, उसके हिसाब से नो करेंगे। आधार कार्ड का डिटेल्स जो है वो नंबर दे देंगे। उसके बाद आपका जो JPG फॉर्मेट है वो अपलोड कर दीजिएगा। उसके एपिक नंबर जनरेट कर दीजिएगा, वही असेंबली विधानसभा का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पार्ट नंबर वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। JPG फॉर्मेट में अब एपिक को मतलब आपका वोटर कार्ड को ये अपलोड कर दीजिएगा। 50 से 200 KB के अंदर ही होना चाहिए। अपलोड करने के बाद इधर में ग्रीन ठीक आएगा, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो सेव डाप करके नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। हमारा दूसरा सदस्य का भी हो चुका है। अब जो सदस्य का कर रहा है उसका यदि हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो उसका हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये यस होगा तो यस कर लीजिएगा, हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद गवर्नमेंट वाला ही वही स्वास्थ्य साथी कार्ड होगा, वो URN नंबर सिलेक्ट कर लीजिएगा। URN नंबर सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है ऐसा फॉर्म आएगा, इनकम प्रेफरेंस। ओके, इनकम टैक्स देता है, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। डू हैव पैन कार्ड, उसका पैन कार्ड है तो यस कर लीजिएगा, पैन नंबर दीजिएगा, नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो जिसका ये कर रहा है फॉर्म अप्लाई उसका हिसाब से आप क्या करता है। और गवर्नमेंट सेक्टर पे अनएम्प्लॉय सेलेक्ट कर लीजिएगा। इधर में जो आपका हिसाब से होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। हाईएस्ट एजुकेशन पे चला जाएंगे। अब हाईएस्ट एजुकेशन कितना तक पढ़ाई किए है तो उसी हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। 12 पास किया है तो 12 पर कर लीजिएगा। वो जिसका कर रहा है फॉर्म ओके MP बाय MLA से बिलोंग करता है तो नहीं तो नो कर लीजिएगा।
तारपर वो कोई माने सरकारी पेंशन पाता है क्या वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जीएसटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। यस होगा तो आप जीएसटी नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा, नो होगा तो नो सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे सेव टैप करके। उसके बाद आपका जो है सीए का जो है नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। नाम का हिसाब से आपका एसआईआर पे भी आपका हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा क्या होगा। सेव डप करके नेक्स्ट पे आ जाना है। उसके बाद आप इधर में अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा योजना मतलब आप यस आई एम अप्लाइंग आप इसके लिए योग्य है मतलब यस आई एम अप्लाइंग करके इधर में आपको ये करना है। मतलब समझ में आया। अब इधर में गवर्नमेंट स्कीम मतलब डीबीटी लिंक वाला कोई अब सुविधा पाते हैं सरकारी यस कर देने के बाद आप स्कीम का नाम देना है जो है। तो हम जो पाते हैं स्वास्थ्य साथी उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उससे कोई नहीं करना चाहते इसके बाद नो ही रहेगा। ऐड करना चाहते हैं तो कुछ भी ऐड कर सकता है। आप कोई स्कीम पाते हैं तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हम कोई भी ऐड कर सकता है। इधर में सेव ड्रॉप करके इधर से आ जाएगा। तो आपका जो हेड का हो उसका भी हो चुका है। अपने जिसका भी आपने अप्लाई किया है उसका भी नाम आ चुका है अन्नपूर्णा योजना के लिए। इसके लिए गिनती आ चुका है। अब तीसरे वाले का आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसी हिसाब से चाइल्ड बच्चा है इसके हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उनका आधार कार्ड से जो भी डिटेल्स है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। हेड का आपका रिलेशन क्या है उस सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद जेंडर कैटेगरी कॉन्टैक्ट मैंने आधार कार्ड का नंबर ही सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिसेबिलिटी नो होगा। आधार नंबर देने के बाद आप आधार नंबर दे दीजिएगा। उसका हिसाब से आप पीडीएफ को भी अपलोड कर दीजिएगा। नेक्स्ट करके दीजिएगा। एक बार हेल्थ इंश्योरेंस पर इधर में आ जाना है। ये है तो यूज़ करना है, नहीं है तो नो करना है। तो मैंने नो सेलेक्ट कर लिया क्योंकि वो बच्चा है अभी तक। नेक्स्ट करके नीचे पे आ जाना है। तो उसका भी सीएए का एप्लीकेशन तो है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। एसआई पर कोई भी नहीं है नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। उधर में सेव डप करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आपका जो है अब आ जाएगा आपका वो गवर्नमेंट स्कीम से कोई सुविधा पाता है क्या उस हिसाब से सिलेक्ट करके लीजिएगा। इस बार नीचे का और आके ग्रेड सिलेक्ट करना है मतलब कौन क्लास में पढ़ता है जो भी है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसी हिसाब से आप सिलेक्ट करने के बाद स्कूल नेम को टाइप कर देना है। जो भी स्कूल का नेम है वो सिलेक्ट कर लेना है। वो किस तरह का स्कूल है प्राइवेट है तो प्राइवेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद चिल्ड्रन का वैक्सीनेशन हिसाब है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेव डप करके घर में आ जाना है ऊपर में। उसके बाद आपका जो हेड का भी हो चुका है। आप किसके लिए योजना का आवेदन कर रहे हैं उसका भी आ चुका है। अब तीसरा सदस्य का भी हो चुका है। ऐसे ही आप घर में आके देख सकते हैं सब कुछ हो चुका है। अब आपको डिक्लेरेशन कंटेंट पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे वाला लिखा को उधर में बॉक्स पर टिक चिन्ह देना है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन बल्कि जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सबमिट एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको इधर में वेरिफिकेशन कंप्लीट बल्कि जो आएगा वो दिखाएगा। उसके बाद आप आपका स्टेटस भी सब कुछ चेक कर सकते हैं। आपका स्टेटस जो है वो उधर में सिलेक्ट कर चेक कर सकता है। आप ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। स्टेटस चेक का पार्ट भी आएगा।